Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: What are they thinking about you right now? जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर की सोच क्या चल रही है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव फीलिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। वहाँ पे शॉर्ट्स रीडिंग्स अपलोड होती हैं, तो आप उन शॉर्ट्स रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वहाँ पे अपलोड होता रहता है। तो शॉर्ट्स टॉपिक होते हैं वहाँ पे, जिस तरीके के यहाँ पे लॉन्ग टॉपिक्स होते हैं और वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स होती है। ठीक है, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। शॉर्ट कंटेंट होता है, आपको एक मतलब कि क्विक क्लैरिटी मिल सकती है, कोई क्लैरिटी मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, मतलब कि अब आपके माइंड में कोई सा भी सवाल है और आप ट्रैवल में हैं, आप अपना वर्क कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, और अगर आपको इतनी लॉन्ग रीडिंग्स आपको नहीं देखी जा रही, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ से जाके आप शॉर्ट कंटेंट को वॉच करें। ठीक है, ओके। आप रीडिंग की तरफ आते हैं। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं? जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में चल रहा है, वो पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है? आपके पार्टनर उस टाइम को बहुत सोचते हैं जो टाइम आपके साथ गुजर चुका है। ठीक है, पर्सन अच्छा रहा बुरा रहा, लेकिन ये पर्सन उस टाइम को बहुत सोच रहा है। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? ओके, आपके पार्टनर किसी टावर को फिक्स करने के बारे में सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, एक किसी तरीके की न्यू शुरुआत, नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। और अगर ये पर्सन न्यू ही पर्सन है, तो आपके साथ किसी तरीके की बिगनिंग चाहता है। इसकी लाइफ में कुछ एंड हो चुका है, उसको खत्म करके आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट चाहता है। और अगर ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप जानते हैं, ये पर्सन किसी न्यू शुरुआत के बारे में सोच रहा है। ठीक है, मतलब कि कुछ न्यू स्टार्ट करना है इसको आपके बारे में। हाँ, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है और रियलाइजेशन हो रही है इस पर्सन को। ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन एक ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है। ये पर्सन इस रिश्ते को ग्राउंडेड और स्टेबल बनाना चाहता है इस वक्त। ठीक है, अगर ये पहले नहीं सोच रहा था तो अब सोच रहा है। ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, ये आपको एक बिग अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है, ये आपको एक अमेजिंग पर्सन की तरह देख रहा है इस वक्त राइट नाउ। ठीक है, लेकिन आप लोगों के बीच जैसे आप लोगों को सिचुएशन ने इतना मेच्योर कर दिया, आप लोग साइलेंट हैं। ये पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग पार्टनर और स्ट्रॉन्ग, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड देना चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। कुछ आप लोग के बीच पास में हुआ है जो आपके पर्सन को कुछ रियलाइज करवा के गया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपको अपॉलॉजी देनी चाहिए। ठीक है, वेट, clarify page of cups, wait, okay, clarify page of cups, क्वीन ऑफ फैंस। ये आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट करने के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है। आपकी तरफ कोई टेक्स्ट या मैसेज, कोई अपॉलॉजी आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लैरिफाई टावर, एक न्यू बिगनिंग के बारे में ओवर थिंकिंग चल रही है, आपको अप्रोच करने के बारे में ओवर थिंकिंग चल रही है, आपके साथ एक कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में ओवर थिंकिंग चल रही है। ठीक है, जो चीजें रियलाइज हो रही है आपके पर्सन को, वो चीज पुश कर रही है कि आपके पर्सन आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करें। आपको काफी एडमायर किया जा रहा है। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी काफी मतलब कि चेंज हो रही है एक अच्छे वे में। ठीक है, अपग्रेड हो रही है आपकी पर्सनालिटी। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सूट्स। इस पर्सन को ऐसा लगता है कहीं आपको उसने खो तो नहीं दिया। ठीक है, राइट नाउ ये पर्सन सोच रहा है जैसे कि बहुत ओवर थिंकर पर्सन है, एक्शन कम लेता है, सोचता बहुत ज्यादा है, मूवमेंट बहुत कम करता है, और मतलब कि वाटर को टेस्ट करता रहता है, पीछे से बैठकर वाटर को टेस्ट करता रहता है कि करना क्या चाहिए।
ठीक है, किस तरीके से ये मूवमेंट करनी चाहिए। एक ओवर थिंकर है ये पर्सन। ऐसा हो सकता है इसकी लाइफ में इसको डिसीजन मेकिंग नहीं आती। खास तौर पे आपका रिश्ता आधे से ज्यादा यूं खराब हुआ, आपके पर्सन की डिसीजन मेकिंग पुअर है, ठीक है। आपके पार्टनर को डिसीजन मेकिंग करनी नहीं आती, आपके पार्टनर को अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ डिसाइड करना नहीं आ सका, ठीक है। ये रिश्ता इसलिए बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी से गुजर रहा है। बिल्कुल आपके पर्सन एक ओवर थिंकर है, बहुत एक, ये पर्सन कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो, शायद इसने पर्सन ने बहुत ज्यादा दिमाग से काम लिया है, जो चीजें बहुत ज्यादा खराब करा है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक, जैसे कि एक मतलब कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हो सकते हैं, और एक जैसे दिल के बजाय दिमाग से चलने वाला इंसान है। जिसको आप डील कर रहे हैं वो अपनी जैसे कि बुद्धि का बहुत इस्तेमाल करता है, ये वो वाला इंसान है। किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, ठीक है। बहुत ज्यादा सोच रहा है इस रिश्ते को बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक है, इस रिश्ते में चीजों को ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि आप अपनी पावर में है, ये पर्सन अपनी पावर में है। बीच में ओवर थिंकिंग, आपके पार्टनर फंस गए, आपके पर्सन के जो पास्ट जो पैटर्न थे ना, उसकी वजह से ये रिश्ता स्टक हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर इल्यूजन से गुजर रहा है, इसको नहीं पता कि यहाँ पर ये क्या करे, ठीक है। ओवर थिंकिंग, इल्यूजन, इसको जैसे कि आगे का पता नहीं, इसको फियर है, ठीक है। इसको नहीं पता कि अगर ये आपको अप्रोच करे कि आप कनेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप आपको ये पर्सन जब छोड़ कर गया था, तो आप उस चीज का हिसाब या जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आपको ये पर्सन छोड़कर गया था, आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट ये पर्सन हुआ था, या आपको शो कर रहा होगा मैं सिंगल था, मैं इंडिपेंडेंट था, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पता है कि इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा था, जो इसने आपसे हाइड किया, कुछ ये आपसे छुपा रहा है। जब ये आपको छोड़कर गया था, कुछ इसने आपसे उस टाइम हाइड किया था, उस चीज को लेकर ओवर थिंकिंग भी चल रही है, ठीक है। मतलब कि अब वो टाइम है, अब जैसे कि ये पर्सन अब ये पर्सन जैसे कि अब आज कहते हैं ना वो वाली कहावत है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये ऊंट पहाड़ के नीचे अब आ रहा है, ठीक है। अब ये आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, अब क्या किया जाए इस रिश्ते को बनाने के लिए। अब वो अपने पास्ट एक्ट याद आ रहे हैं। इस पर्सन ने आपको छोड़ा था, कोई आपको झूठ बोल कर गया था, या आपको चीटिंग या बैकस्टैपिंग करके गया था, लेकिन इस रिश्ते को छोड़कर ये सडन गया था। ये जानता था आप बेहद इमोशनल है, लेकिन ये पर्सन इस सिचुएशन से आपको लेट गो करके गया था, ठीक है। ये अब एक स्टार्ट चाह रहा है, ये बिगनिंग चाह रहा है। आप अपनी लाइफ में आप बहुत एक अच्छी जगह स्टैंड कर रहे हैं। क्लैरिफाई, 10 ऑफ सोर्स, ये पर्सन क्या सोच रहा है मेरे व्यूअर को लेकर, आपके पार्टनर राइट नाउ इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन की जो ओवर थिंकिंग है ना, वो आपके पार्टनर को एक्शन लेने नहीं दे रही। मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल स्टकनेस से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। एक विश कर रहे हैं, दूर बैठकर विश कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे। क्लैरिफाई, जस्टिस, 10 ऑफ फैंस, इस पर्सन को नहीं पता ये अपने पास्ट एक्शन या पास्ट बिहेवियर या जो भी आपके साथ बैलेंस कैसे करेगा, या आपके साथ ओपन अप कैसे होगा। बहुत एक स्ट्रेसफुल एनर्जी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है ये पर्सन। कितने सारे सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर। आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस से भी डील कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। आप खुद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या तो आप कोई यहाँ पर आप मतलब कि एरीज हो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। आपकी एनर्जी में एक स्पार्क है, ठीक है। आपके पार्टनर एक स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आपके पर्सन को नहीं पता आपके पार्टनर, क्योंकि ये पर्सन जानता है जो आपने दिया है इस पर्सन ने कभी रिटर्न नहीं किया। ये चीजें ये अब बैलेंस करना चाहता है, इसको करना नहीं आता। एक स्ट्रेसफुल एनर्जी, इसको नहीं पता ये कैसे आपके सामने ओपन अप हो, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखे। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, शो ये कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन बराबर ये इस रिश्ते पे नजर बनाए बैठा हुआ है, इस रिश्ते को लेकर 24/7 सोच रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई मोर, क्या किया है आपके पार्टनर ने। भाई आप लोग के बीच बार बार सेपरेशन आया, एक गोस्टिंग एनर्जी रही है, आपके पर्सन सेपरेटेड एनर्जी, ये रिश्ता खत्म हो चुका था, ठीक है। डेथ, पास्ट में ही रिश्ता खत्म हो चुका था। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी को जरूर डील करा, आपके पर्सन चाहेंगे उस चीज को हाइड करना, उस चीज को छुपाना। ये रिश्ता यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी एंट्री की वजह से आपके साथ सिचुएशन एंड हुई थी, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर जो इस पर्सन ने आपके साथ एक साइकिल जो क्लोज करी थी, यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की वजह से की थी, और ये पर्सन ये आपसे हाइड करना चाहेंगे, आपको मैनिपुलेट करना चाहता है एक तरीके से। पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, ये मैनिपुलेट करना चाह रहा है। इस पर्सन को आप लग रहा है राइट टाइम पे, मतलब कि आप अब राइट टाइम है आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेने का, मूवमेंट करने का। आप एक राइट चॉइस रहेंगे इस पर्सन की राइट नाउ। इस तरीके की फीलिंग्स, इस तरीके के थॉट्स आपके पर्सन के अंदर चल रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ आना, ओपन अप होना, एक्सप्रेसिव बनना बहुत एक स्ट्रेसफुल है, बर्डन सम है, ओवर थिंकिंग चल रही है, मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल स्टकनेस है, ठीक है।
शायद इतना कुछ हो भी ना, लेकिन यहाँ पर ये पास्ट को लेकर डिस्टर्ब है, ठीक है। ये पास्ट को हाइड करना चाह रहा है और इस पर्सन को पता है जब तक पास्ट की क्लैरिटी नहीं देगा या पास्ट डिस्कशन हो, पास्ट के लिए पास्ट को डिस्कस करना लाजमी है। यहाँ पर मुझे ये जो सिचुएशन की रिक्वायरमेंट लग रही है, पास्ट डिस्कशन यहाँ पर होगी और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप पावर में भी हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह स्टैंड कर रहे हैं। आप ये पर्सन आपके साथ बाय हो करके एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है। इस पर्सन को आपसे बेहतर कोई ऑप्शन, कोई पर्सन नहीं दिख रहा आपको लेकर एक न्यू बिगनिंग, यहाँ तक के कोई स्टेबल ग्राउंडेड बिगनिंग, मतलब कि आप यहाँ पर अगर मैरिज या कमिटमेंट डिमांड कर रहे हैं तो आपके साथ कोई स्टेबल स्टेप लेना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन ये चीज सोच रहा है, लेकिन इसको ये चीज समझ में नहीं आ रहा पास्ट एक्शन, पास्ट मूवमेंट या पास्ट बिहेवियर को कैसे जस्टिफाई करे, इस रिश्ते को कैसे बैलेंस करेगा पास्ट की हरकतों के बाद, ठीक है। पास्ट जो इसने आपके साथ किया उस चीज को कैसे बैलेंस करेगा, उस चीज को कैसे आपको, उस चीज की क्लैरिटी आपको किस तरीके से देगा। फीलिंग्स क्या चल रही है इस पर्सन की, किसी थर्ड पार्टी का स्ट्रेस है, उस चीज को हाइड करना चाह रहा है आपसे, ठीक है। उसके साथ उसके साथ सिचुएशन एंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जिस चीज की वजह से आपकी लाइफ में गया था वो चीज भी खत्म हो चुकी है, लेकिन इसको पता है कि इसने आपके साथ उस चीज को लेकर बहुत एरोगेंसी दिखाई, बहुत एरोगेंट रहा, उस चीज पे इसको बहुत यकीन रहा, इसको लगा था इसको कभी आपकी तरफ आना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसने आपको ऐसे लेट गो किया था, ओके। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए भाई, स्टॉकिंग एनर्जी चल रही है, बहुत एक स्टबर्न नेचर है इस पर्सन का, कंट्रोलिंग पर्सन है, अपने आप कंट्रोल इसके ऊपर बहुत अच्छा है। यहाँ पर फीलिंग्स में आपसे 2 ऑफ कप्स चाहता है, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, एक्शन नहीं कर रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा, काफी स्टबर्न पर्सन है, जिद है इसके अंदर, एक जिद है, एटीट्यूड है, ईगो है, उसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी दूर से कहीं ना कहीं से बैठ के आपको जरूर देख रहा है, आपके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेना। इस पर्सन का माइंडसेट ये चल रहा है कि आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ली जाए, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका ध्यान कहाँ है, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, स्टॉक कर रहा है दूर से बैठकर, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी है, आपको शो नहीं करना चाह रहा कि आप में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन देख आपको ही रहा है कहीं से, ओके। जब इस पर्सन ने आपको यहाँ पर रिजेक्ट करा या जब इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करा, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाह रहे थे, आपने साफ साफ क्लियर इस पर्सन को क्लैरिटी बता दी थी कि आप एक लॉन्ग टर्म चाहते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में उस टाइम चॉइसेस नहीं, ठीक है। जब इस पर्सन ने आपके साथ ये सब कुछ करा, आपके लवर की एनर्जी थी, जब आप यहाँ पर एक स्टेबिलिटी को लेकर इस रिश्ते में सोच रहे थे, आपके पर्सन के पास चॉइसेस थी। आपके पर्सन जैसे कि किसी की एक रॉन्ग एडवाइस की वजह से आपके पर्सन ने इस ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं करा, हमेशा आप रिजेक्टेड फील करते रहे, हमेशा बार बार, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन है, आप गाइडेड पर्सन है, हाई प्रिस्ट और हाई प्रिस्टेस। ये पर्सन भी इंट्यूटिव है, आप भी इंट्यूटिव थे, आपको समझ में आ गया था ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकता है, ठीक है। एक मतलब कि आपकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई है कि आप समझ चुके थे कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कोई यहाँ पर कोई डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन नहीं है, ठीक है। आप ये बात क्लियर हो चुकी थी, आप बार बार इसको ऑफर कर रहे थे, बार बार रिजेक्टेड फील कर रहे थे आप, ठीक है। लेकिन राइट नाउ ये पर्सन आपकी इस इंट्यूशन को, आपके उस एक्ट को जैसे कि अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। आप जो यहाँ पर एक जो इंटेंसिटी थी ना, वो क्यों थी, क्योंकि आपको कुछ समझ में आ रहा था, स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअल बॉन्ड था ये, ठीक है, जो ब्रेक हुआ है। आप बार बार इसलिए इस पर्सन को ऑफर कर रहे थे क्योंकि आपको पता था आप कहीं भी चले जाए कि ये ही रिश्ता आपके सामने आना है। यहाँ पर आपके पर्सन अब आपके उस टाइम के मेंटल थॉट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपके उस डीपनेस को एनालाइज करके इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप ये इन डेप्थ कनेक्शन इतना क्यों था, क्यों इंटेंसिटी थी आपकी तरफ से, क्योंकि आपके पर्सन भी एक इंट्यूटिव पर्सन है, हाई प्रिस्टेस और हाई प्रिस्ट, ये दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट होते हैं। किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, ये दोनों एक काउंटर पार्ट है एक दूसरे के, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड। खासतौर पे आप लोग यहाँ पे एक टेलीपैथिक कनेक्शन नजर आ रहा है, आप लोग जैसे साथ ना होते हुए भी एक दूसरे की तरफ मैसेज को कन्वे करना, मैसेज पहुंचाना और मैसेज को जैसे कि रिसीव करना, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने काफी रिजेक्ट होने के बाद आपने एक अपने सेल्फ को या अपने आप को चूज कर लिया, या अपनी लाइफ में किसी और को चूज करने जा रहे हैं, ठीक है। आप मतलब कि बहुत टाइम तक यहाँ पे नो कांटेक्ट सेपरेशन मुझे नजर आ रहा है, आप लोग के बीच रिश्ता तो निभा ही नहीं है। एक मतलब कि आप लोग आपके पर्सन क्लियर नहीं थे, मेंटली क्लियर नहीं थे आपके पार्टनर को करना क्या है, ठीक है। आपके पार्टनर के पास इनफ क्लैरिटी नहीं थी, स्टैग्नेंट था। क्लैरिटी ना होने की वजह से ये रिश्ता, क्योंकि आपके पर्सन कंफ्यूज है, आपके पर्सन नहीं जानते थे आपके पर्सन को क्या चाहिए, आपके पार्टनर को करना क्या है, और आप एक
बहुत ज्यादा इमोशनल थे। आपके पर्सन की लाइफ में जरूर यहाँ पर थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है, ठीक है, जिसको लेकर आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोचते रहे। कोई और इंसान जरूर रहा है, कंफ्यूज थे आपके पर्सन, आपके अलावा कोई और पार्टनर आपके पार्टनर की लाइफ में रहा। ये पर्सन आपकी जिंदगी में जब जब कनेक्ट हुआ एक पेजेस की एनर्जी में, आप जितना इंटेंस थे, आप जितना कनेक्ट करना चाहते थे, ये पर्सन उतना कनेक्शन को लेकर इतना सीरियस नहीं हुआ। ये आपके साथ एज अ फ्रेंड ही कनेक्ट हुआ जब भी कनेक्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन आप बहुत इमोशनल रहे इस पर्सन के लिए। आपने हमेशा कोशिश करी इस पर्सन, आपको लगता था ये पर्सन जो है ना इमोशनली डैमेज है, इसको हील किया जाए। आप सोचते थे चलो इसको हील किया जाए, इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया जाए। आपने हमेशा इन्वेस्ट करना चाहा, आपने इस कनेक्शन को बैलेंस करना चाहा। आपकी तरफ से बहुत एक्शन और मूवमेंट हुई यहाँ पर, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने यहाँ पर इस रिश्ते को बनाने के लिए बहुत से एक्शंस लिए, बार बार पहल करी है इस रिश्ते को बैलेंस देने के लिए। आपने मतलब कि आपने हर तरीके से कोशिश करी कि इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट हो जाए, ठीक है, आप दोनों के बीच एक बैलेंस आए जो रिश्ता डिजर्व करता है। लेकिन आपके पर्सन होल्ड बैक करके बैठे हुए थे, ठीक है। आपके पार्टनर साइलेंट ट्रीटमेंट देना, होल्ड बैक करना, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन होल्ड बैक करके बैठे रहते थे, साइलेंट रहते थे। ये पर्सन जैसे कि बहुत ज्यादा डाउटफुल था इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, आने वाले कल को लेकर। ये पर्सन बहुत क्लियर नहीं था, ठीक है। आपने खुद को होल्ड कर लिया है, अपने इमोशंस को आपने खुद ही नर्चर कर लिया है, आपने खुद को अपने आप को खुद ही बैलेंस कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर्सन की एक एग्रेसिव और एक मैनिपुलेटिव नेचर की वजह से आप इस रिश्ते में कुछ खास इस पर्सन को दे नहीं सके, ठीक है। मतलब कि कुछ खास इस रिश्ते में बदल नहीं सके, इस पर्सन की थॉट को बदल नहीं सके। आपके पार्टनर एक साथ दो ऑप्शंस को डील कर रहे थे, ठीक है। आपके पर्सन हमेशा उस ऑप्शन को प्रायोरिटी देते रहे जो आपके पर्सन को एक ईजी लगा है, मतलब कि इजी टू अप्रोच लगा है। आपका क्या था कि मैरिज तक जाना, कमिटमेंट तक जाना। वो जो सामने वाली पार्टी होती है वो एक मतलब कि उसके साथ हैंग आउट कर लो और फ्रेंड्स विद बेनिफिट, एक मतलब कि एक नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह लो। और आपका जो डिमांड था वो लॉन्ग टर्म डिमांड था, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म प्लान था, क्योंकि आपको इंटेंसिटी समझ में आ रही थी रिलेशनशिप की, ठीक है। ये कितना इंटेंस कनेक्शन है, ये कितना मतलब कि इमोशनली इस पर्सन ने तो इन्वेस्ट कुछ किया ही नहीं है, तो आपको क्यों इस वक्त इतना एक लव केयर, इसके लिए अफेक्शन फील हो रही है। तो आपको लगा ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है। हर किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं आ सकती, हर किसी के लिए हम ऐसा रिश्ता फील नहीं कर सकते, इसमें कुछ खास है, डिफरेंट है। आपने इस रिश्ते को ये चीज सोचकर बहुत प्रायोरिटी दी है, ठीक है। आपने इस रिश्ते पे वर्क करने की बहुत कोशिश करी है, इस रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं। इस पर्सन का एक ओपन अप होना भी मुश्किल है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो रिवील होगा, ठीक है। ओपन अप होने के बाद, इसके आपके सामने आने के बाद कुछ ना कुछ रिवील होगा। अच्छी, अगर ये पर्सन कुछ कहना चाहे तो आपको क्या कहना चाहेगा? मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर को कुछ कहना चाहे तो वो क्या कहना चाहेंगे? आपके पर्सन के कंफ्यूज रहने की वजह से स्टैग्नेंट रहा है ये रिश्ता, ठीक है। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में तो रहना चाहता था, लेकिन एज अ फ्रेंड, ठीक है, मैं इतना क्लियर कर सकती हूँ। और आप हमेशा होपफुल रहे कि इस रिश्ते में शायद कुछ न्यू स्टार्ट हो। आपके पार्टनर राइट नाउ आपको क्या कहना चाहते हैं? आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। ये पर्सन आपको हर जगह देख रहा है, मतलब कि ये पर्सन आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मैं तुमसे अच्छे की तलाश में रहा, ठीक है। इस पर्सन को था कि आपसे बेहतर मिल जाए कोई इंसान, ठीक है। इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू डिड नथिंग रॉन्ग, ठीक है। आप मतलब कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने एक अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन ने कभी आपको समझा नहीं है। मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था, इस पर्सन को लगता था, क्योंकि ये आप जैसा इंसान हर किसी में सर्च कर रहा हो सकता है। आई नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर, ठीक है। आपके पर्सन ने ये जो चीजें आपके साथ एक्सपीरियंस करी, जो चीजें आपके साथ आपके पर्सन को फील करने का मौका मिला, वो सब कुछ कभी किसी और के साथ नहीं मिला। आई लाइक यू सो मच, आई इट्स स्केयर मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। देखिए, मैंने कहा ना, ये अब आपको पसंद करता है, ये आपको चाहता है, लेकिन ये स्केयर्ड है, ये डर रहा है इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से। आई डोंट नो व्हाट टू डू, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, इसको गाइडेंस चाहिए, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग आप लोग के इस रिलेशनशिप में एक डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर कनेक्ट है। तुम्हें ट्रस्ट नहीं था, आपको पता है इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं था, ये आपका मैसेज हो सकता है, क्योंकि आपने ये चीज महसूस करी, पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। आई विश आई हैड मोर टाइम, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि आप इसको और टाइम देते, ठीक है। सैजिटेरियस, ये पर्सन सैजिटेरियस हो सकता है। फायर साइन मुझे पहले ही लग रहा था, यहाँ पर मेरे व्यूवर फायर साइन हो सकते हैं यहाँ पर, या तो ये पर्सन भी हो सकता है, लेकिन आप हो सकते हैं।
द टाइम वॉज नॉट राइट फॉर अस। ऐसा लगता है इस पर्सन को कि राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग, आप लोगों की टाइमिंग मैच नहीं हुई। आपके पार्टनर जो चीज चाह रहे थे वो उस टाइम आपके पर्सन को कुछ और चाहिए था, लेकिन आपको इस रिश्ते में कुछ और चाहिए था। आप बहुत हर्ट हुए हैं इन सब सिचुएशन में, ठीक है। आपका बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको ऐसा लगता है इस पर्सन को कुछ फील नहीं हुआ जो आपने फील करा है, जिस तरीके का स्ट्रेस, जिस तरीके का बर्डन, जिस तरीके की एक पेन आपने देखा है, क्योंकि आपके पर्सन ने अपने एक स्ट्रबन नेचर में आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है। ये पर्सन बहुत है एक एम्पर लाइक एनर्जी, मतलब कि ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रबन रहा, ये पर्सन बहुत है एक इससे आपके साथ रिस्क टेकिंग नहीं करी। आप चाहते थे ये पर्सन एटलीस्ट स्टार्ट करे, आप इसमें खुद इस रिश्ते को लेकर चलने के लिए तैयार हैं। आपके पार्टनर तैयार ही नहीं हुए कभी आपके साथ चलने के लिए, ठीक है। आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए पर्सन की तरफ से आपको हमेशा पेजेस में ऑफर मिले, आपने हमेशा इस पर्सन के साथ रहते हुए एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी फील करी। इस पर्सन का मतलब कि इस पर्सन का होना भी आपकी लाइफ में बेकार था, इस पर्सन का ध्यान कहीं और था, ठीक है। आप ज्यादातर नो कांटेक्ट और सेपरेशन ही फील करते रहे, ठीक है। कांटेक्ट आपकी तरफ से हुआ, जितना भी कांटेक्ट हुआ, ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहा, ठीक है। बहुत इन एंड आउट एनर्जी है आपके पार्टनर की, इन एंड आउट आपके पर्सन आए और गए। कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल से, बहुत कोशिश करके आपकी हो तो जाती थी, लेकिन फिर डिस्कनेक्ट हो जाता था, फिर कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती थी, फिर कम्युनिकेशन खत्म हो जाती थी आप दोनों के बीच। आप हर बार सोचते थे कम्युनिकेशन हो गई, अब चीजों को आप ठीक कर लेंगे, एक न्यू जर्नी की तरफ लेकर जाएंगे, एक न्यू स्टार्ट की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन आपके पर्सन एक बहुत जल्द आपको एक दोबारा एक इमोशनल लॉस आप फील करने लग जाते थे। देखिए यहाँ पे आप कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते थे, लेकिन यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आपको लगता था स्टार्ट होगी, लेकिन फिर होपलेस हो जाना, फिर डिस्टर्ब हो जाना, फिर मेंटली स्ट्रेस में आ जाना। आपकी एनर्जी ये वाली रही, आप मेंटल स्ट्रेस में चले जाते थे, एक मेंटल ब्लॉकेजेस में चले जाते, होपलेस हो जाते थे, क्योंकि इस पर्सन का बिहेवियर, इस पर्सन का आपको ट्रीट करने का तरीका, आपको इस पर्सन से हीलिंग की होप थी, सपोर्ट की होप थी, प्रोटेक्शन की होप थी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।